एल्केमी मेडिकल साइंस या ट्रांसप्लांट तकनीक से सिर के बालों का विकास संभव है। कई दशकों से आर्टिफिशियल बाल यानी विग ही एकमात्र विकल्प के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। नाटक और सिनेमा की दुनिया में विग का चलन है और अभिनेताओं के लिए विग काफी अनिवार्य है। लेकिन समय से पहले गंजेपन से पीड़ित युवा अब महंगी और दर्दनाक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का विकल्प चुन रहे हैं। असली प्राकृतिक बालों की जगह ले सकने वाले विग बहुत महंगे होते हैं और अगर मासूका प्यार से सिर पर हाथ फेरती है तो विग का पर्दाफाश हो जाने का डर रहता है। तो नकली बालों का जंगल कैसे बनाया जा सकता है या खोपड़ी पर लगाया जा सकता है जो प्राकृतिक चिकने बालों को पूरी तरह से बदल सकता है? इस तरह के कई सवाल ने कई बिना बालों वाले पुरुषों को परेशान कर रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक बीमारी के कई इलाज होते हैं, लेकिन बिना बालों वाले सिर पर आर्टिफिशियल लेकिन नेचुरल लगने वाले बालों को लगाने के कई किमिया है, लेकिन उनमें से सभी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं देते हैं। स्क्रिप्चरल द्वारा ट्रांसप्लांटेड किए जाने के बाद खोपड़ी के बाल के साथ पॉकेट में से मनी भी चली जाती है। सबसे पहले एक किमिया जिसने कई गंजे सिरों को चिकने बालों की काली फसल का उपहार देने के बजाय पीड़ित किया है। गंजे सिर पर ट्रांसप्लांटेड प्रत्येक आर्टिफिशियल बाल एक इंजेक्शन जैसा दर्द देता है। शहद से लबालब मधुमक्खी के छत्ते की तरह इन रोगियों के गंजे सिर खून के गुच्छे जैसे फूट पड़ते हैं। नींद की गोलियों से वे रात में बमुश्किल 8 घंटे की नींद ले पाते हैं और जब वे सुबह उठते हैं तो तकिए पूरे खून से भरे पड़े होते हैं। ये धोखाधड़ी का मामला है और इसकी मेडिकल साइंस की कसौटी पर जांच करने की जरूरत है ताकि और लोग इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार न बने। कुछ साल पहले अमेरिका में फैशन के दृश्य ने एक नाटकीय मोड़ लिया। मार्विन लियो और उनके साथी डर्मेटोलॉजिस्ट्स ने बिना बालों वाले लोगों की खोपड़ी पर वास्तविक दिखने वाले नकली बालों को सर्जरी से इम्प्लांटेड करने की कीमिया की खोज करने का दावा किया। लेकिन ये कीमिया मात्र क्रूर ही नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। पहले तो अनाड़ी डर्मेटोलॉजिस्ट को भी इसका ख्याल नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उनकी नज़र काले गहरे बालों की फसल उगाने पर नहीं बल्कि हरे नोटों की डॉलर की फसल उगाने पर थी। इनके इस लालच भरे एक्सपेरिमेंट ने मेडिकल प्रोफेशन को भी चुनौती दी। न्यूयॉर्क के हिक्सविल में एक विशेष हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खोलकर और गंजेपन के लिए 100% इलाज के रूप में न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रभावशाली पब्लिकेशंस में एडवर्टाइजमेंट दी और गंजे सर पर बाल उगाने वाली फोटो भी छाप दी। अडोल्फ हिटलर की यह शिक्षा कि यदि एक झूठ को बार बार कहा जाए तो उसे सत्य के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। इस मेडिकल की धोखाधड़ी ने इसे सही ढंग से साबित किया। जिनके सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे उनके मन में कुछ ही दिनों में घने काले बाल वापस आने का सपना आने लगा। लगभग 150 महिलाओं सहित हिक्सविले के क्लिनिक में 20,000 बिना बाल वाले लोगों की लाइन लग गई और एडवांस पेमेंट भी वसूला और एक हफ्ते के भीतर बिना बाल वाले सर पर सिंथेटिक फाइबर से बने अपने सिर पर सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए डेली 4 लोगों को बुलाया जाता था। हर एक से एडवांस पेमेंट के रूप में $6,000 कैश पहले से ही लिया गया था। इसलिए यदि सिंथेटिक फाइबर के बालों को इम्प्लांटेड करने में अधिक समय लगता तो भी डर्मेटोलॉजिस्ट को जरा भी चिंता नहीं थी। हेयर ट्रांसप्लांट का दावा करने वाले ये एक्सपर्ट लोग वास्तव में काले रंग के पॉलिएस्टर फाइबर या मोनोक्रिलिक फाइबर का उपयोग करते हैं। एक गुच्छे में 3 से 8 रेशे होते थे, लेकिन ये ऑपरेशन एक बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है। सही तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन में व्यक्ति के अपने शरीर के अन्य हिस्सों से बालों को सर्जरी से जड़ से तोड़कर सर में इम्प्लांटेड किया जाता है। यही ऑपरेशन विदेशों में सीन कॉनरी, डीन मार्टिन और फ्रैंक सिनात्रा ने करवाया था, जो काफी महंगा था। लेकिन इन चालबाज डर्मेटोलॉजिस्ट्स ने गंजेपन के लिए एक यातनापूर्ण कीमिया अपनाया। गंजे की त्वचा के नीचे काले बालों जैसे मोनोक्रिलिक रेशों के गुच्छे डालकर गुच्छों को काले धागे से गांठों में बांध दिया। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनकी पोल पकड़ी गई। जिन लोगों ने काले सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट करवाए थे उनके बाल टूटने लगे थे और कईयों के सिर पर जैसे वैक्यूम क्लीनर घूम गया हो, ऐसे किस्से भी सामने आए। इसके अलावा त्वचा के नीचे सिंथेटिक बालों के गुच्छे बांधने से कुछ लोगों को थोड़े ही दिनों में चेप लग गया और उसमें पस भर गया। शरीर विज्ञान की दृष्टि से मानव शरीर कीटाणुओं या किसी बाहरी पदार्थ को सहन नहीं कर पाता है और शरीर इन बाहरी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एंटीटॉक्सिन पैदा करता है, जिसके लिए रक्त में प्रोटेक्टिव श्वेत कोशिकाओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। इस लड़ाई में संक्रमण से लड़ने के लिए जो श्वेत कोशिकाएं नष्ट हो जाती है उसने ये पस बनाती हैं और इन उतावले बिना बालों वाले लोगों के साथ ठीक यही हुआ। कुछ बिना बाल वाले लोगों की त्वचा इतनी संक्रमित हो गई कि उन्हें अन्य मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास भागना पड़ा और एक नए स्क्रीन ग्राफ्टिंग ऑपरेशन के साथ स्किन ट्रांसप्लांट करना पड़ा, जहां कृत्रिम बालों के गुच्छों के साथ सड़ी हुई चमड़ी को सर्जरी करके हटाना पड़ा। हम सभी को साइकोलॉजिकल कारणों से भी बालों के खूबसूरत सिर की इच्छा होती है। बिना सुंदर बालों वाली स्त्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अपने सिर से 1 या 2 बाल खींचें और इसे करीब से देखें और आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसने सदियों से कवियों और चित्रकारों को उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के लिए प्रेरित किया है। एक कलाकार को एक गंजे व्यक्ति को चित्रित करने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना किसी व्यक्ति को बालों वाले व्यक्ति को रंगने में आता है,
और सामान्य लोगों के जीवन में भी बाल हमारे विचार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वैज्ञानिक मजाक में यहाँ तक कह देते हैं कि मनुष्य और अन्य जानवरों में एक और अंतर यह है कि मनुष्य न केवल शरीर के किसी अन्य अंग की तुलना में अपने बालों के प्रति अधिक जागृत है, बल्कि वह इस पर सबसे अधिक समय, विचार और पैसा खर्च भी करता है। सुंदरता के लिए हमारा साइकोलॉजिकल कारण भी व्यक्त किया जाता है। जिस तरह से हम अपने बालों को धोते हैं, इसे सुलझाते हैं, अपने बालों का रंग क्लिप से बदलते हैं, इसे कल करते हैं, जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस ऑयल से लेकर शैम्पू, क्रीम, लोशन आदि सबका दुनिया में गहरी जड़ों वाला एक विशाल सौंदर्य प्रसाधन उद्योग है, जिसमें हर दिन अरबों की उथल पुथल होती है। स्कैल्प हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रमुख तकनीक है। हमारी सिर के बालों की कुछ विशेषताओं पर विचार करने के बाद इस तकनीक को समझने में आसानी होगी। पिछले 1.5 दशक में मेडिकल रिसर्च के माध्यम से मनुष्य बालों के बारे में जितना कुछ सीख पाए हैं, उसका एक अंश भी पिछली शताब्दी में संभव नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सिर के बाल एल्यूमिनियम जितने मजबूत होते हैं। यदि आपके सिर के सभी बालों को एक साथ बांधकर एक पतली रस्सी बना दी जाए तो यह 1600 किलो का वजन उठा सकता है, एक छोटी मोटर कार से भी ज्यादा वजन। आइए अब समझते हैं कि आधुनिक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे की जाती है। ब्यूटी क्लिनिक या हेयर स्टूडियो में स्पेशलिस्ट व्यक्ति के सिर के पीछे से बाल लेते हैं और इसे सिर के आगे के हिस्से में ट्रांसप्लांट करते हैं। हालांकि इस विधि को विकसित करने वाले एक जापानी प्रोफेसर जुंजी फुकुदा के अनुसार इस तकनीक की सीमा यह है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सिर पर बालों की मात्रा नहीं बढ़ती है, बाल पहले जितने होते हैं उतने ही रहते हैं। प्रोफेसर फुकुदा ने सिलिकॉन के बर्तनों में हेयर फॉलिकल जम्स कल्चर करके नए बाल उगाने का भी प्रयास किया है। इस तरह उन्होंने कुछ ही दिनों में 5000 बाल उगाने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि इस तरह के हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कई लोगों के चेहरे सूज गए। इस तरह के ऑपरेशन के बाद कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मेडिकल वर्ल्ड में नई खोजों के बाद आधुनिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि किस प्रकार के बिना बालों वाले लोगों के सर पर आर्टिफिशियल बालों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि रोगी के सिर के सभी भागों में गंजापन नहीं होना चाहिए। अगर सिर के पिछले हिस्से और निचले हिस्से में गंजापन हो जाए तो प्रभावित व्यक्ति की कॉस्मेटिक सर्जरी करना असंभव हो जाता है। गंजा व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना अच्छा होता है, इसलिए डॉक्टरों के लिए गंजेपन का दर निर्धारित करना आसान हो जाता है। इसलिए डॉक्टरों का मानना है कि हेयर सेल ट्रांसप्लांट सिर के एक छोटे से हिस्से में किया जाना चाहिए। अगर सिर के बालों का रंग कम है तो हेयर ट्रांसप्लांट आसानी से किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी तरह से गंजे व्यक्ति पर हो सकती है और होती भी है, लेकिन दूसरे इंसान के बाल गंजे व्यक्ति को ट्रांसप्लांट किए गए बालों की कोशिकाएं एक दूसरे के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद कभी कभी शरीर उस अंग को स्वीकार नहीं करता है, वैसे ही बालों के लिए भी हो जाता है। इस प्रकार हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के जोखिम के बावजूद इसकी मांग बढ़ गई है। 2020 में हेयर ट्रांसप्लांट का बाजार $6 बिलियन का था, जो अगले 2-3 साल में $30 बिलियन का हो जाएगा, क्योंकि गंजे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए मशहूर मुंबई के एक डॉक्टर के मुताबिक आजकल ऑपरेशन बहुत मुश्किल और जोखिम भरा नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि यह सर्जरी किसी अनुभवी डॉक्टर से ही कराई जाए। दूसरा, सर्जरी एक अच्छे, आरामदायक अस्पताल में की जानी चाहिए जिसमें ICU की सुविधा हो।